बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल अमाल का हिंदी एडिशन। पहला बाब, दीन के खातिर सख्तियों को बर्दाश्त करना और तकलीफ़ और मशक्क़त का झेलना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हों ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर इस पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम उनके मालूम करने के तकलीफ़ भी नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों और नमूनों के तौर पर ज़िक्र करना है। इन में सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तदा करता हूँ कि हुज़ूर का ज़िक्र बरकत का ज़रिया है। पहला, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्षों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की तरबियत और इस्लाम की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ्फारे मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को हर तरह से तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था वह उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महार इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए जहां कि वहाँ कबीला सफ़ीफ की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे और गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन के बातों कबूल करते, कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान के खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बातों से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों ने नाउमीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तकबाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन चले जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत हो की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया, आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून से के जाहिर होने तक रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब वो रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इम्तहान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों के जिल्लत व रुसवाई की। ऐ अर्रहमान रहीम, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने को जो मुझे देख कर तू शुरू होता है और मुँह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिनको तूने मुझ पर काबू दे दिया? ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तूफ़ैल जिससे तमाम अवेरियाँ रोशन हो गई और जिसने दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहरी
کہ اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جوابات سنے، اور پھر ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے کہ یہ درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ ترغیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔